नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 कंप्यूटर साइंस उत्तर प्रदेश बोर्ड इकाई 2 कोर जावा लैंग्वेज के परिचय के अंतर्गत इनहेरिटेंस टॉपिक हमारा चल रहा है। और इस वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस का एक प्रकार पढ़ेंगे जिसका नाम है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। इसके अलावा हम लोग जानेंगे मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में क्या अंतर है। इनहेरिटेंस के प्रकार हम लोग अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। हम लोग सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हायरार्किकल इनहेरिटेंस ये हमने सब कुछ पढ़ रखा है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिड इनहेरिटेंस के बारे में। हालांकि हाइब्रिड इनहेरिटेंस को इम्प्लीमेंट किया जाता है इंटरफेस के द्वारा, इसलिए हम लोग जस्ट केवल इसका जो है परिभाषा को देखेंगे, इसके डायग्राम को देखेंगे। प्रोग्राम को करने के लिए हम लोग को पहले इंटरफेस पढ़ना होगा, तब जा करके हम लोग इसका प्रोग्राम कर पाएंगे। तो आइए जानते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस क्या होता है। जब हम किसी दो प्रकार के इनहेरिटेंस को अपने प्रोग्राम में मिलाते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस। ठीक है, दो प्रकार के इनहेरिटेंस, जैसे कि हमने सिंगल इनहेरिटेंस पढ़ा, हमने मल्टीपल पढ़ा, हमने मल्टी लेवल पढ़ा। तो ये आपके इनहेरिटेंस के अलग अलग प्रकार हैं। तो किन्हीं दो या दो से अधिक भी हो सकता है, तो किन्हीं दो प्रकार के इनहेरिटेंस को कंबाइन करते हैं, मिलाते हैं और एक प्रोग्राम बनाते हैं तो वो कहलाएगा, या आप जो इनहेरिटेंस बनाते हैं वो कहलाएगा आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यह इनहेरिटेंस दो या दो से अधिक प्रकार, जैसे कि सिंगल या मल्टीपल या मल्टी लेवल या हायरार्किकल जो होता है ना, के इनहेरिटेंस का संयोजन हो सकता है। ठीक है, इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। दो या दो से अधिक प्रकार के इनहेरिटेंस का ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो दोनों बात यहाँ पर एक ही कहा गया है ना। इस पॉइंट में जो दो वाक्य लिखे गए हैं, दोनों वाक्य में लगभग बात वही कहा गया है। जावा में हाइब्रिड इनहेरिटेंस इंटरफेस के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, क्लास के माध्यम से नहीं होगा, इंटरफेस के माध्यम से जो है प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए हाइब्रिड इनहेरिटेंस के जो है अलग अलग डायग्राम हो सकते हैं। हमने एक ये डायग्राम बनाया है हाइब्रिड इनहेरिटेंस का, जिसमें आप क्या देख रहे हैं। ए एक सुपर क्लास है, सुपर क्लास है मतलब ए एक पेरेंट क्लास है। ठीक, इससे दो क्लासेस जो है निकली हैं। ठीक है, एक है बी नाम का जो चाइल्ड क्लास कहलाएगा ए का, और एक हमारा सी नाम का क्लास, ये भी जो है ए क्लास का चाइल्ड कहलाएगा। ठीक है, ये ए क्लास का चाइल्ड और ये भी ए क्लास का चाइल्ड। कहने का मतलब कि ए का जो गुण है ना, ए क्लास का जो गुण है वो गुण बी में भी आएगा, और ए क्लास का जो गुण है वो किस में आएगा, वो सी में भी आएगा। आपको लगेगा सर ऐसा तो हम लोग पढ़े थे हायरार्किकल में, तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि बिल्कुल सही, ये तो हायरार्किकल ही है। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, बस ये आधा फिगर तक। ठीक है, ये जो आधा फिगर है, ये जो आधा चित्र है, यहां तक ही ये क्या है आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस है। लेकिन अब देखिए आगे का पिक्चर। आगे क्या है, आप देख रहे हैं कि बी जो है और सी जो है, इनके गुणों को लेकर के एक क्लास बना है डी। ठीक है, ऐसा किस में होता था, ऐसा होता था मल्टीपल इनहेरिटेंस में। ठीक है, ऐसा किस में होता था, मल्टीपल इनहेरिटेंस में। यानी इधर जो हम देख रहे हैं ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है, जबकि जबकि यहां से यहां देख रहे हैं तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हम लोग को नजर आ रहा है। तो दो प्रकार के इनहेरिटेंस का ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है जावा में इनहेरिटेंस के नुकसान। ये चीज जो है समझने में थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है, क्योंकि ये पूरा थ्योरी है। और ये सारी चीजें, ये सारा थ्योरी समझ में उन्हीं को आता है जो बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग किए हुए हैं, बहुत ज्यादा प्रोग्रामिंग करते हैं। तो आपको एक फील होता है कि हाँ ये नुकसान है। अगर आप बहुत ज्यादा प्रोग्राम नहीं किए हुए हैं तो आपको ये नुकसान फील नहीं होगा। तो फिलहाल अगर आप इसको याद कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा। पहला जो इसका नुकसान है वो है कोड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कोड का जटिलता का बढ़ना। ठीक है, प्रोग्राम कोड में जटिलता का बढ़ना। जाहिर सी बात है, इनहेरिटेंस जब होता है तो बहुत सारा क्लास बनाते हैं, बहुत सारा क्लास बनाते हैं, तो हर एक क्लास में कुछ मेथड होंगे, कुछ वेरिएबल होंगे। अ, किसी एक क्लास का मेथड और वेरिएबल किसी दूसरे क्लास में जाता है तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाता है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि ज्यादा इनहेरिटेंस लेवल होने पर कोड समझना और डिबग करना मुश्किल हो जाता है। इनहेरिटेंस लेवल कहने का मतलब ये हो गया, मान लीजिए ए से निकला बी, ठीक है, बी से निकला सी, है ना, बी से एक और निकल गया मान लीजिए डी क्लास। तो ये देखिए जितना ज्यादा इनहेरिटेंस का लेवल होगा उतना ज्यादा जो है कोड का कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो आपका बढ़ता चला जाएगा। साथ ही साथ डिबग करना का मतलब ये होता है अगर किसी प्रकार का कोई एरर आ गया तो उस एरर को ठीक करना या उस एरर को ढूंढना काफी मुश्किल हो जाता है। बात करें अगर हम लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का, आप लोग मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ चुके हैं, तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में पेरेंट, फिर चाइल्ड, फिर ग्रैंड चाइल्ड, ऐसे करते करते जो चेन बनता है ये चेन काफी लंबा बन जाता है, या बहुत लंबा चेन बन सकता है, जिसके चलते भी
कोड में कॉम्प्लेक्सिटी या कोड में जटिलता आ जाती है। अगला पॉइंट है जिसका नाम है टाइट कपलिंग, यानी यहाँ पर कह रहा है, ठीक है, इसका शुद्ध हिंदी तो नहीं, मैंने नहीं लिखा है, ठीक है, लेकिन मिलता जुलता चीज लिखा है, ज्यादा निर्भरता। ठीक है, चाइल्ड क्लास हमेशा पेरेंट क्लास पर निर्भर रहती है, ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, अगर पेरेंट क्लास में बदलाव किया जाए तो चाइल्ड क्लासेस में भी प्रभाव पड़ सकता है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। तो काफी टाइट कपलिंग होता है, एक दूसरे पे ज्यादा निर्भर है, ठीक है, इस कारण चाइल्ड क्लास हमेशा पहला तो कहता है कि पेरेंट क्लास पे निर्भर होता है, और अगर पेरेंट क्लास में किसी प्रकार का बदलाव करते हैं, पेरेंट क्लास के कोड में किसी प्रकार का बदलाव करते हैं, तो उसका असर हमको चाइल्ड क्लास में देखने को मिलता है। अगला जो नुकसान है वो है ओवरराइडिंग का कंफ्यूजन। ठीक है, मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है ये हमने कुछ 3-4 लेक्चर पहले पढ़ा था, अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो उसको पहले पढ़ लीजिए, तभी जाकर के आपको ये पॉइंट समझ में आएगा। यहां पर कहा जा रहा है कि अगर पेरेंट और चाइल्ड में एक ही मेथड हो तो कौन सा चलेगा, इसे समझना नए डेवलपर्स के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। ठीक है, यानी एक पेरेंट क्लास है, उसमें भी कोई मेथड है, मान लीजिए ए नाम का कोई मेथड है पेरेंट क्लास में भी, ठीक है, पेरेंट क्लास में भी ए नाम का मेथड है, और जो चाइल्ड क्लास है उसमें भी ए नाम का मेथड है। ठीक है, यहाँ पर मेथड में कुछ चीजें लिखी हुई होंगी और यहाँ भी कुछ मेथड में कुछ चीजें लिखी हुई होंगी। तो जब भी हम लोग जो है, अब जैसे बात हुआ कि ये जो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यहाँ पर चल रहा है ना, तो ये ए क्लास इसके अंदर भी आ गया होगा, ये ए मेथड इस चाइल्ड क्लास के अंदर भी आ गया होगा। अब सवाल पैदा ये होता है कि जब भी हम सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, जब भी हम चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो अगर मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया मान लीजिए ओबी, ठीक है, अगर मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया ओबी और अगर मैंने लिखा ओबी डॉट ए, ठीक है, तब कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा कि कौन सा ए मेथड कॉल हुआ, ये चाइल्ड क्लास वाला ए मेथड कॉल हुआ या पेरेंट क्लास वाला ए मेथड कॉल हुआ। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड ओवरराइडिंग, है ना। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब ये होता है हम लोगों का एक नाम के, है ना, एक ही नाम के दो मेथड हो सकते हैं, और वहां पर एक मेथड दूसरे मेथड को क्या करेगा, ओवरराइड करेगा। तो यहाँ पर कंफ्यूजन हो जाता है इनहेरिटेंस में कि मेथड ओवरराइडिंग अगर हो रहा है तो कौन सा मेथड कॉल होगा। दूसरा क्या है कि अगर गलत तरीके से मेथड ओवरराइडिंग करने पर लॉजिक गड़बड़ हो सकता है, अगर आप गलत तरीके से मेथड ओवरराइडिंग करते हैं तो जो प्रोग्राम का लॉजिक है उस पर असर पड़ सकता है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बातें हैं, ठीक है, ये पॉइंट्स को समझने के लिए आपका ओवरराइडिंग का क्लियर होना बहुत जरूरी है। अगला जो आपका क्वेश्चन कह सकते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग में अंतर। ठीक है, तो दोनों में अंतर आप तभी समझ पाएंगे अगर आप लोगों को मेथड ओवरलोडिंग का कंसेप्ट क्लियर है और मेथड ओवरराइडिंग का कंसेप्ट क्लियर है। आइए देखते हैं। मेथड ओवरलोडिंग के बारे में सबसे पहला पॉइंट कहा गया है कि मेथड का नाम एक ही होता है, यानी मेथड का नाम समान होगा लेकिन उसके पैरामीटर्स अलग अलग होते हैं। जबकि मेथड ओवरराइडिंग में क्या होता है कि मेथड का नाम भी वही होगा, है ना, और पैरामीटर भी दोनों समान होते हैं लेकिन सब क्लास में। यानी अगर आपका पेरेंट क्लास में कोई मेथड है, उसका नाम और उसका पैरामीटर सेम, नाम मेथड का और सेम पैरामीटर अगर आपको जो है चाइल्ड क्लास में भी देखने को मिल जाता है ना, सेम नाम वाला और सेम पैरामीटर वाला मेथड आपको जो है पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों में है, तो वहां पर होता है आपका मेथड ओवरराइडिंग। दूसरा पॉइंट है, इसे हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरलोडिंग को कहा जाता है कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, जबकि मेथड ओवरराइडिंग को कहा जाता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। थर्ड पॉइंट, रिटर्न टाइप अलग हो सकते हैं। मेथड ओवरलोडिंग में जो मेथड के जो रिटर्न टाइप होंगे वो अलग हो सकते हैं, जबकि मेथड ओवरराइडिंग में जो दो मेथड होंगे जिनका नाम समान होगा, जिनके पैरामीटर समान होंगे, उसके रिटर्न टाइप भी समान होने चाहिए। चौथा है, इसमें इनहेरिटेंस की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि मेथड ओवरराइडिंग में इनहेरिटेंस की आवश्यकता होती है। पांचवा है कि फाइनल मेथड को ओवरलोड किया जा सकता है। देखिए, मेथड के आगे अगर हम लोग फाइनल कीवर्ड लगा देते हैं तो वो मेथड फाइनल बन जाता है। तो फाइनल जो मेथड होता है उसको आप ओवरलोड कर सकते हैं, जबकि फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। ये सब रटने वाला जो है पॉइंट है। और सबसे अगला पॉइंट, सबसे आखिरी पॉइंट है वो ये है कि जो स्टैटिक मेथड होता है, ठीक है, स्टैटिक मेथड बहुत पहले जो है लेक्चर्स में आपको पढ़ाया गया है। तो जो स्टैटिक मेथड होता है उसको हम लोग ओवरलोड कर सकते हैं, जबकि स्टैटिक मेथड को ओवरराइड नहीं किया जा सकता है। तो बच्चों, यहाँ पर खत्म होता है आपका लेक्चर नंबर 41।
आशा करता हूं आप इस लेक्चर में बताए गए सारे टॉपिक आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।